बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। उसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी अगर वो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी हेडिंग कैसे बनानी है, और इसके अलावा जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट है वो हम सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसके कुछ मेंबर्स देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ताकि जब हम इनके करैक्टरिस्टिक पढ़ें या वीडियो आगे प्रोसीड करें तो आपके जहन में एक इमेज बन जाए, एक जो विजन है वो बन जाए इस ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास प्लेन एरिया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जो है वो इनकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर टू प्रॉपर जो है वो आइज हैं, ठीक है, और एक जो है वो माउथ है। इसके बाद लिवर फ्लूक है। लिवर फ्लूक जो है ये पैरासिटिक है, ठीक है, ये फिश के लिवर के अंदर ज़्यादातर जो है वो रहता है, पैरासाइट है, और इसकी भी बॉडी है, इसका भी जो है वो सकिंग फेस है, ऊपर जो है वो माउथ है। नेक्स्ट टेपवर्म है। टेपवर्म में भी अब इन सब की बॉडी के अंदर एक बात सबसे ज़्यादा कॉमन है कि इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये इसके जनरल कैरेक्टर थे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं इसका अगर ओवरव्यू करें, जनरली इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करें, तो इनका जो कॉमन नेम है वो फ्लैटवर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है, चिपटी हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में चेंज नहीं होती, बल्कि पूरी बॉडी थ्रू आउट होती है। इसके बाद हम जब फर्दर देखेंगे फाइनल, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सिगमेंटेड होती है, यानी कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। इनकी बॉडी ऐसी नहीं होती, इनकी बॉडी जो है वो थ्रू आउट जो है वो एक ही पार्ट होता है बॉडी में, और बहुत सॉफ्ट होती है, और डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। डोर्सो वेंट्रली का मतलब होता है कि फ्रंट एंड बैक साइड, या अपर एंड द लोअर साइड, जिसको हम आम ज़बान में एक जो है वो हम कहते हैं डोर्सल, जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टर्म बैक साइड के लिए, ठीक है, और जो होती है वेंट्रल साइड वो फ्रंट साइड के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका मतलब है इसकी जो बॉडी है आगे पीछे दोनों से बहुत कंप्रेस्ड होती है, जस्ट लाइक अ लीफ, जैसे एक पत्ते का स्ट्रक्चर होता है। और ज़्यादातर जो प्लेटीहेल्मिन्थीज़ है, हैबिटेट को अगर डिस्कस करें, वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि आज़ादाना तौर पे जो है वो मूव करते हैं। और कुछ जो है वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, वो ह्यूमन के भी हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास लिवर फ्लेक है। लिवर फ्लेक को जब हमने डिस्कस किया था पीछे, हमने जब उसकी डायग्राम देखी, हमने कहा था कि ये फिश में जो है ये प्रेजेंट होता है, फिश के लिवर में। ये लिवर को जो भी वहाँ पे होते हैं न्यूट्रिएंट्स या सेल, उनको सक कर लेता है, ब्लड को सक कर लेते हैं। ब्लड फ्लू का डिस्कस करें, ये भी जो है ये खून चूसते हैं। सारे जो हैं ये हमारे पास जो हैं ये एंडोपैरासाइट्स हैं। ये दो तरह से रहते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ये इसके जनरल ओवरव्यू था। इसके बाद हम इसकी क्री कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसको प्रेजेंट करते हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी बॉडी कंप्राइज कैसे होती है, कैसे बनी होती है। बॉडी की बात करें तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। इससे पहले हमने फाइलम नाइडेरिया पढ़ा था, उनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक थी, 2 लेयर्स पे कंसिस्ट थी। इनकी बात करें, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और अगर हमने जितने भी फाइलम पढ़ने हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि इनकी जो बॉडी है वो 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो से मेम्ब्रेन्स निकलती हैं वो 3 होती हैं। उसमें हमारे पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म जो है वो आ जाती है। 3 लेयर्स जो हैं, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी की बात करें तो ये एसिलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर ए मीन नो, कोई बॉडी कैविटी जो है वो नहीं होती। और एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको पैरेन्काइमा कहा जाता है, जो कि कनेक्ट करेगा बॉडी वाल और ऑर्गन्स को, यानी कोई अंदर गैप नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। हमारे अंदर कैविटीज़ हैं जहाँ पे जैसे हमारे हार्ट और बॉडी के दरमियान जो थोड़ा सा डिस्टेंस है, या हमारे एब्डोमेन में जो कैविटी है, वैसे ही इनकी बॉडी के अंदर कैविटी नहीं है, बल्कि वहाँ पे पैरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट है। सिमिट्री की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो बाइलेटरल सिमिट्री को शो करती है। बाइलेटरल का मतलब ये है कि वो लेफ्ट राइट साइड में जो है वो टूट सके, जब उन्हें हम डिवाइड करें तो वो लेफ्ट और राइट साइड इक्वली मिरर इमेज बनाएं, और सिर्फ एक ही एंगल पे जो है वो डिवाइड हों। और इनकी डोर्सल और वेंट्रल साइड्स जो है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं बाइलेटरल साइड्स हैं। अब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करने या इसकी बॉडी की एनाटॉमी डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले जनरली इसको देख लेते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे। ये आपको बुक पे डायग्राम नहीं मिलेगी, लेकिन समझाने के लिए ये डायग्राम जो है यहाँ पे पेश की गई, ताकि आपको समझ आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इनकी बॉडी के अंदर इनकी एनाटॉमी होती कैसे है। तो सबसे पहले ऊपर एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं आई स्पोर, जो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये हेड की तरफ है, ठीक है, इंटीरियर साइड पे हेड की तरफ है ये।
और गैंग्लिया नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जिसने नर्वस सिस्टम जो है वो कंडक्ट करना है। सेंसरी लोब से इनकी बॉडी पे नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड दो तरह से है, एक तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबी जो वेन जा रही है थ्रू आउट दी बॉडी, एक वो है, और एक उसके बाद जब छोटे छोटे जो साथ से निकल रहे हैं, दो तरह से जो नर्व कॉर्ड है वो प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, और फेरेंक्स है जहाँ से ये फूड को कलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जनरल प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं इनके सिस्टम में, इनकी बॉडी के अंदर कौन कौन सा सिस्टम है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, तो इनकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉपर रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है। सेकंड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मीन जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, इनकी बॉडी के अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके थ्रू इन्होंने जो है बॉडी वेस्ट जो है वो रिलीज करने हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो है नेटवर्क एक होता है, एक जाल होता है, लंबे लंबे प्रोटोनेफ्रिडिया ट्यूब्यूल्स की तरह के जो होते हैं, ट्यूब्स लाइक, ठीक है, वो होते हैं, और उनको हम कहते हैं वो प्रोटोनेफ्रिडिया उनको कहा जाता है। और उसकी बहुत ज़्यादा जो ट्यूब्यूल्स के वो ब्रांच यानी कि वो पूरे एक्सटेंड हुआ होता है बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैला होता है, और हर जो ब्रांच है वो एंड हुई होती है एक बल्ब लाइक सेल पे, जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं, यानी कि वहाँ से वो स्वेल होते हैं एंड एरिया, और उनको हम कहते हैं वो फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के पास सीलिया होते हैं, आपने ये बातें याद रखनी है। सबसे पहले हमने बात करनी है प्रोटोनेफ्रिडिया के पास होता है ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उन ट्यूब्स के पास ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के पास जो है वो हमारे पास ब्रांचेस के पास जो है वो बल्ब लाइक सेल होते हैं, जिनको हम फ्लेम सेल कहते हैं, और फ्लेम सेल के पास सीलिया होते हैं, और सीलिया जैसे ही बीट करेगा यानी कि मूव करेगा, वो सक कर लेगा, चूस लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, सारा जितना भी फ्लूइड है वो सारा ट्यूब्यूल्स में से एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरह जो है ट्यूब्यूल को फिल्टर कर लिया जाएगा वेस्ट मटेरियल से, और फिर उसे बॉडी से जो है वो बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। सारा वो जो है फ्लेम सेल सारे जो है वैसे ही करेंगे, अपना अपना जो वेस्ट है वो रिलीज कर देंगे, और बाद में एक ओपनिंग जिसको हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर, वहाँ से सारा जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अंदर एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, जो इनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड हुआ होता है, और एक सेरिब्रल गैंग्लियन होता है जस्ट लाइक अ ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन, तो ब्रेन में गैंग्लियन जहाँ पे ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स हो न्यूरॉन्स का इन द इंटीरियर एंड यानी कि हेड की तरफ, और वो दो तरह से होता है, हमने पहले भी डायग्राम में देख लिया था। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है जो थ्रू आउट दी लेंथ जो है वो मूव कर रहा होता है, और एक जो होता है वो ट्रांसफर्स होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ब्रांचेस के साथ, जो हमने साथ छोटे छोटे देखे थे, जो उनसे परपेंडिकुलर थे। लॉन्गिट्यूडनल से जो साइड से निकल रहे थे वो हमारे पास ट्रांसफर्स थे। सेंसरी ऑर्गन्स को भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। उसके अंदर जो है वो फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थीज जो इनके पास एक आई स्पॉट्स होते हैं, दो होते हैं, जिनको हम ये सेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इनका लास्ट करैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है। किस तरह ये जो है नेक्स्ट अपने ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इनमें दो तरह से होती है रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट मेथड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, ये फियन होती है। फियन का मतलब टूटना। हमने जब बहुत स्टार्ट पे लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने तब ही देखे थे, लेसन जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था फियन को। तो फियन में क्या होता है, जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि सुकड़ जाती है, मिडल से सुकड़ेगी और वो टूट जाती है, ठीक है। पूरी बॉडी जो है वो दरमियान से पिंच हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, और वहाँ से सुकड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है वो गैप आ जाएगा, टूट जाएगी दो हिस्सों में, दो पीसेस में टूट जाएगी, और बाद में जो रिमेनिंग पार्ट होगा, एक जो है वो टेल पार्ट हो जाएगा, एक हेड पार्ट हो जाएगा। जो हेड पार्ट है वो रीजनरेट कर लेगा, दोबारा से बना लेगा टेल को, और जो टेल है वो रीजनरेट करके दोबारा से बना लेगा हेड को, और इस तरह एक प्लेन एरिया जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। ये होता है फियन यानी कि एसेक्सुअल मेथड। अगर हम बात करें इनके सेक्सुअल की, तो सेक्सुअली जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट्स का मतलब ये कि मेल और फीमेल पार्ट्स या ऑर्गन्स वो एक ही होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, जस्ट लाइक ह्यूमन ऐसा नहीं होता। ये जो है ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। अगर डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाए, इट्स लाइक ये इसकी ओवरीज हैं,
हेयर्स इट्स ओवरी, ओवरी रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद हमारे पास टेस्टिस भी आ जाती हैं। टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करती है, यानी कि मेल और फीमेल एक साथ जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। टेस्टिस भी इसके अंदर है और ओवरी भी इसके अंदर ही प्रेजेंट है। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये लेक्चर जो है आप यहाँ से अगर प्रिपेयर करते हैं तो इट्स मीन दैट आप प्रॉपर हेडिंग्स प्रेजेंटेशन बोर्ड में किस तरह कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो आपको पता चल जाएगा। इन पूरे चैप्टर के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट है या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हर्मैफ्रोडाइट्स का कॉन्सेप्ट है कि वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हर्मैफ्रोडाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।